हाय एवरीवन, क्या हाल हैं सभी के? बढ़िया हैं क्या सभी बच्चे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है अप्लाइड फिजिक्स का। ठीक है ना। एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि अब की बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये सभी ब्रांचेज का लेक्चर है। ठीक है ना। आप चाहे कोई सी भी ब्रांच के मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हों, सिविल के हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, एआई के हों, एमएल के हों, कोई सी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं, तो आप इस लेक्चर को मेरे प्यारे भाई देख सकते हैं। इज दैट क्लियर है ना? अब चलें करें स्टार्ट। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा खूबसूरत सा नन्हा सा प्यारा सा चैनल है बीटेक पॉली। यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए करें। तो आज के जो लेक्चर में मेरे प्यारे भाई हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 है। दो लेक्चर पहले से ही ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उनको जाके देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। एक डेविएशन और जर्मन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल एकदम डीप में जाएंगे, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होगा और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से। आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। अब चलें करें स्टार्ट। तो चलिए। तो यहाँ पर ये जो आप स्टूडेंट देखेंगे, तो यहाँ पर आप कोई सी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यदि आप कंप्यूटर साइंस के हैं या फिर यहाँ पर किसके हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल के हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो ये यूनिट 1 का स्टूडेंट सिलेबस है। ये यूनिट 1 का क्या है मेरे प्यारे भाई, सिलेबस यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ये सिलेबस है जो कि ये टॉपिक्स आपको पहली यूनिट में पढ़ने हैं। जैसा इसमें हमने पहले लेक्चर में जो आपको कराया था वो इन एडुकेशन, ये आपको हमने पहले लेक्चर में आपको करा दिया था। उसके बाद डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव, ये भी हमने स्टूडेंट मेरे प्यारे भाई हमने ये भी आपको करा दिया था। और ये लेक्चर नंबर 2 में भी ये भी हमने आपको करा दिया था। बट आज के जो लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, इस टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। चले ओके। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो सिविल का ये सिलेबस है, मैकेनिकल के हैं तो ये टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के। तो आप इसमें भी देखेंगे तो डेविएशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट है इसमें भी। तो यानी कि ये कॉमन लेक्चर होने वाला है। यदि आपका कोई भी टॉपिक्स अगर सिलेबस से मैच नहीं करता है ना, वो हम यहाँ पर आपको बता देंगे कि हाँ ये कौन सी ब्रांच के लिए है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक लव्य बैच चल रहा है हमारा एकेटीयू के बीटेक के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ऑल ब्रांचेज के लिए, सभी ब्रांचेज के लिए मेरे प्यारे भाई। उसकी जो फीस है वो 999 रुपए है। ये जो 999 रुपए है, आप चाहे फर्स्ट सेम के हो चाहे सेकंड सेम, दोनों का परचेज करना चाहते हैं तो 999 फीस है। ठीक है ना। और ये जो इसकी जो वैलिडिटी है मेरे प्यारे भाई, 20 अगस्त तक इसकी क्या है, वैलिडिटी रहने वाली है। कितनी तारीख तक? 20 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब चलें करें स्टार्ट। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने, यहां पर आप पीछे देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है। ठीक है ना। जो डेविएशन जर्मन साइंटिस्ट थे, तो ये उनका एक सेटअप है। ये सेटअप मैंने बना के ऑलरेडी रखा है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है और गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगा। 100% समझ में आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या, सबसे पहले आप ऊपर भी लिख सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, एक्सपेरिमेंट सेटअप है। ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप लिया गया है, हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप ले लिया। अब सेटअप में हमने क्या लिया है, देखिए अलग अलग बुक में आप जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिकल गन का यूज किया जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल गन वगैरह का यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी हम आगे को बताएंगे इलेक्ट्रिकल गन क्या होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक स्टूडेंट यहाँ पर फिलामेंट लिया हुआ है। ये क्या आपके पास, फिलामेंट है। ठीक है ना। जहां पर हम लोअर टर्मिनल एक बैटरी लगा रहे हैं, जो कि यहाँ पर 6 वोल्ट की हमने एक बैटरी लगाई गई है। क्या लगाई है मेरे प्यारे भाई, 6 वोल्ट की, जहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इमिट करेगा।
तो सेम ऐसे ही आपके पास एक इलेक्ट्रिकल गन होती है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालती है, ठीक है ना। सेम ऐसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इमिटर है जो कि लोअर टर्मिनल वोल्टेज से बैटरी, जो कि लोअर टर्मिनल 6 से 8 या 12 तक पहुंच जाती है ये, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने फिलामेंट लगाया हुआ है। क्या है ये? फिलामेंट लगाया हुआ, टंगस्टन फिलामेंट लगाया हुआ। अब ये जो टंगस्टन आपको फिलामेंट दिख रहा है, ये वाला जो टंगस्टन फिलामेंट है, इसके ऊपर हमने प्यारे भाई बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की है। क्या की है मेरे प्यारे भाई? बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग हमने यहां पर ऊपर कर रखी है। अब ये कोटिंग हमने क्यों करी है सर? इसकी क्या नीड है इसमें? ये इसलिए मेरे प्यारे भाई हमने करी है कि जो बेरियम होता है ना, वो अपने अंदर से जैसे ही इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, तुरंत की तुरंत इमिट यहाँ पर कर देता है। तो इसलिए हम बेरियम ऑक्साइड का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने फिलामेंट पे लगाई है। जैसे आपने यहाँ से एनर्जी थी, यहाँ से वोल्टेज गया, जैसे वोल्टेज जाएगा तो ये यहाँ पर ये जो फिलामेंट लगाया है ये गर्म होगा, और जो गर्म होगा इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कूद के कहा जाएंगे? बाहर। कूद के कहा जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और बाहर जैसे निकलेंगे, कभी कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम ऐसे ही। और मतलब चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? घूमते रहेंगे, ठीक है। चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। बट यदि जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी ओर घूम रहे हैं, अगर मैं उनको बाय द वे किसी भी हेल्प से मैं उनको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मैं क्या कर देता हूं? उनको बुला लेता हूं कि भाई जो तुम इलेक्ट्रॉन जा रहे हो जंप करके, वो एक पार्टिकुलर होल्स की मदद से, एक यहां पर हमने निकल लगाई है, इस पर जानी चाहिए। तो उसको हम कैसे? तो यहां पर हमने मेरे प्यारे भाई एक सिलेंडर लगाया। क्या लगाया? सिलेंडर लगाया, जो कि ऊपर एक हाई टर्मिनल वोल्टेज बैटरी है। क्योंकि हाई वोल्टेज टर्मिनल बैटरी है, तो ये यहां पर क्या है मेरे प्यारे भाई? प्लस के साइन। यहां पर ये क्या है? प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये सभी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा कि हाँ सर बिल्कुल होगा। और यहां से जैसे आपने एक होल्स क्रिएट ये कर दिया, भाई होल्स का ही तो काम कर रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो वो होल्स में जाने चाहिए। तो सिलेंडर विद फाइन, ये FINE फाइन होल्स के नाम से हमने यहां पर बना दिया, जो कि फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम है। यहां से क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? इस सिलेंड्रिकल से जा रहे हैं। तो यहां से कैसे जाएंगे? एक्सीलेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे प्यारे भाई? इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेगा। जब जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेगा, और यहां पर हमने एक निकिल जो है, निकिल क्रिस्टल, वो हमने यहां पर कोई एक प्लेट लगा दी। अब ये प्लेट क्यों लगाई है? कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं, जो हम लेकर आ रहे हैं, तो ये किसी ना किसी से तो टकराने चाहिए भाई, किसी ना किसी से तो टकराने चाहिए कि हाँ सर। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर क्या है? एक प्लेट लगा दी, और प्लेट लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे थे वो डायरेक्ट टकरा रहे थे किस पर? ये जो यहाँ पर सर्कुलर स्केल जो लगाया, ये क्या है लगाया? ये सर्कुलर स्केल्स लगाया कि यहां से हम अपनी रीडिंग वगैरह को नोटिस करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? रीडिंग वगैरह को नोटिस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन गया चुप, और यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा रिफ्लेक्टेड वे में आएगा, रिफ्लेक्टेड में, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड वे में आएगा। और उसके पास यहाँ पर ये जो स्केलर, यहाँ पर सर्कुलर जो स्केलर है, ये कुछ इस टाइप से है, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ठीक है ना, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप? ठीक है ना। तो यहां पर एक हमने मूवेबल डिटेक्टर लगाया। ये क्या लगाया? मूवेबल डिटेक्टर लगाया। और इस मूवेबल डिटेक्टर को हमने गैल्वोमीटर से कनेक्ट कर दिया। इस गैल्वोमीटर से हमने क्या कर दिया मेरे प्यारे भाई? कनेक्ट कर दिया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा यहां से, जैसे ही इस मूवेबल डिटेक्टर में पड़ेगा और गैल्वोमीटर में हमारी रीडिंग शो हो जाएगी। इसी वजह से तो लगाया भाई। गैल्वोमीटर करंट को ही तो दिखाता है कि हाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा इस पर टकराएगा। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन टकराता है तो गैल्वोमीटर यहां से, ठीक ना, आगे की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अगर गैल्वोमीटर अगर गैल्वोमीटर पर यहाँ पर डिटेक्टर पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता,
बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे सेम ऐसे, ठीक है ना। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन टकराएगा ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ऐसे ही सेम अगर यहाँ पर ये एंगल फाई है, अगर मैं इस फाई को कम कर देता हूं, सपोज ये मैं मान लेता हूं 20 डिग्री पे अब कर देता हूं, तो ये जैसे ये जो डिटेक्टर है इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो हमने देखा कि एक दो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी आ रहा है, एक दो इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है मेरे प्यारे भाई, ऊपर की तरफ भी आ रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर ये जो मूवेबल डिटेक्टर है, इस मूवेबल डिटेक्टर को हमने ऊपर ले गए, एक दो इलेक्ट्रॉन भाई इस पे भी तो आएगा, फिर गैल्वोमीटर में रीडिंग आएगी, फिर गैल्वोमीटर में रीडिंग आएगी, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, ये जो मूवेबल डिटेक्टर था ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, नहीं गया। अगर बाय द वे हमने इस मूवेबल डिटेक्टर को नीचे की तरफ ले गए, तो नीचे की तरफ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो गैल्वोमीटर है रीडिंग देगा नहीं, बस ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। गैल्वोमीटर ऐसे का ऐसे ही करंट यहाँ पर देता रहेगा। इज दैट क्लियर है ना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आप ये बताइए, क्या इतनी बात मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आई है? हाँ जी, ये बात बताइए, आपको ये इतनी बात समझ में आ रही है जो मैं ये बोलना चाह रहा हूं। यहां से आपने एनर्जी को, आपने मतलब वोल्टेज को बढ़ाया, यहां से आप 6 वोल्ट की बैटरी लगाया लोअर टर्मिनल, जैसे यहां पर ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर से आपने हाई वोल्टेज और दे दिया, मतलब मैं मान लेता हूं यहां से आपने 40 वोल्टेज यहां पर आपने दे दिया। कितना वोल्टेज आपने मेरे प्यारे भाई? 40 वोल्टेज यहां पर आपने बैटरी को दे दिया। कितना? 40 वोल्टेज मैं लिख लेता हूं कि यहां पर आपने पहले 40 वोल्टेज बैटरी को दे दिया। जब ये 40 वोल्टेज बैटरी को आपने दे दिया यहां से, तो यहां पर और ज्यादा वोल्टेज दे दिया, और ज्यादा जब आपने दिया है तो यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जाएंगे नहीं क्या? हाँ सर बिल्कुल जाएंगे। और वो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इस निकल क्रिस्टल पर टकराएंगे, और टकराने के बाद कहां पर आएंगे? इस मूवेबल डिटेक्टर पे। हम यहां पर क्या करेंगे? इसको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे, कहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको हम क्या कर देंगे? इस मूवेबल डिटेक्टर को अपने अकॉर्डिंग टकराएंगे। भाई ये ऐसा ही थोड़ी है, ये जो सर्कुलर लगाया है ये ऊपर और भी ऊपर की तरफ जा सकता है, सेम ऐसे ही की तरफ जा सकता है, ठीक है ना, बहुत सारी, ठीक है ना, चारों तरफ है ये, ऐसे करके है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना। इस मूवेबल डिटेक्टर को अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, मूवेबल डिटेक्टर को अपने अकॉर्डिंग, जहां पर हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो करेंगे वहां पर इसको हम लगा देंगे। आ रही है ना बात समझ में जो मैं बोलना चाह रहा हूं? इतना क्लियर है ना? ठीक है सर, इतना तो क्लियर है। अब हम यहां पर अब बात करते हैं कि यहां पर हमने देखा कि यहां पर हमने कम वोल्टेज बैटरी दी, तो कम वोल्टेज अप्लाई किया तो कम इलेक्ट्रॉन आए, तो इक्का दुक्का यहां पर हमको मिला। जैसे हमने और हाई वोल्टेज को यहां पर जैसे 40 दिया, इसको 40 को 45 कर दिया हमने, 40 को कितना कर दिया मेरे प्यारे भाई? 45 कर दिया। जैसे मैं 45 वोल्टेज करूंगा तो यहां से और ज्यादा की मात्रा में इलेक्ट्रॉन छू छू, ठीक है ना, ऐसे ही भागेंगे, ठीक है ना, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर टकराएंगे, और टकराने के बाद यहां पर आपके मूवेबल डिटेक्टर पर आएंगे, और इस मूवेबल डिटेक्टर को हमने थोड़ी सी ऊपर कर दिया। ऊपर देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर जो गैल्वोमीटर है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से करा। उसके बाद फिर हमने देखा इस मूवेबल डिटेक्टर को थोड़ा सा और नीचे ले गया, तो फिर वहां पर देखा कि 8-10 इलेक्ट्रॉन, 4-5 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है ना। पहले ऊपर 2 आ रहे थे, फिर हमने देखा कि 4-5 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो फिर थोड़ी सी हल्की सी और रीडिंग बढ़ी। फिर हमने और नीचे लेके गए, तो तब भी हमने देखा कि वही सेम रीडिंग आ रही है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने जैसे ही यहां पर मेरे प्यारे भाई, जैसे हमने इस वोल्टेज को मेरे प्यारे भाई कितना कर दिया हमने मेरे प्यारे भाई? यहां पर हमने कर दिया 50 वोल्टेज। कितना वोल्टेज? 50 वोल्टेज हमने कर दिया। जैसे 50 वोल्टेज पर देखा हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम यहां पर आए, और यहां पर आने के बाद, और इस एंगल, ये जो फाई है, इस फाई को देखा तो ये यहां पर 50 डिग्री था। कितना था यहाँ पर? ये 50 डिग्री। हम मान लेते हैं कि ये जो फाई है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे ये फाई डिग्री, 50 एंगल की डिग्री पर आएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने नोटिस किया, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे एज कंपेयर टू यदि हम इस मूवेबल डिटेक्टर को ऊपर करें और यहाँ पर नीचे करें।
कैसे पता चला? कैसे पता चला कि सर गैल्वोमीटर लगा रहा है, गैल्वोमीटर में जितना करंट सबसे ज्यादा होगा वहीं पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर नोटिस किया। फिर हमने सोचा कि इस 50 ये जो है इस 50 को 54 कर देते हैं, 54 वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब लास्ट में कितने वोल्टेज, मतलब जो साइंटिस्ट थे उसने 54 वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया। कितना किया? 54। जैसे ही 54 अप्लाई किया तो यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नुन 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 करते हुए यहां पर इस निकल क्रिस्टल पर आ गए। जैसे ये निकल क्रिस्टल पर आ जाएंगे और एंगल 50 डिग्री है, तो यहां पर सबसे ज्यादा मेरे प्यारे भाई गैल्वोमीटर सबसे ज्यादा रीडिंग शो कर रहा था, मतलब सबसे ज्यादा करंट शो कर रहा था। तब हमने 54 वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया था। ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में? जैसे ये 54 अप्लाई किया और सबसे ज्यादा रीडिंग इसके अंदर आई, फिर इसमें हमने देखा भाई 54 है, कहीं और भी तो आ सकती है भाई, 50 से कहीं और भी तो आ सकती है। फिर इस मूवेबल डिटेक्टर को थोड़ा सा और ऊपर लेके गए, फिर हमने देखा कि यहाँ तो और कम आ रही है रीडिंग, यहाँ पर क्या आ रही है? और कम आ रही है। उसके बाद फिर हमने नीचे देखा कि यहाँ पर भी और कम आ रही है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर 54 वोल्टेज दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो रीडिंग आ रही है वो 50 डिग्री के एंगल पर आ रही है। कितने? 50 डिग्री के एंगल पर सबसे ज्यादा रीडिंग आ रही है, सबसे ज्यादा। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है ना। ऐसे ही सेम हमने फिर देखा कि यार ये 54 है, अगर और हम वोल्टेज को बढ़ा दें, अगर और वोल्टेज को सपोज मैंने ये कर दिया 66 वोल्टेज मैंने यहां पर कर दिया, तो 66 पे और ज्यादा रीडिंग आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं कर रहा था, बट ऐसा नहीं था। जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम करंट जो शो कर रहा था हमारा जो गैल्वोमीटर था, वो सिर्फ 54 पर कर रहा था मेरे प्यारे भाई। कितने पर? 54 वोल्टेज पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट शो कर रहा था, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन भी किसी भी रीजन से कैसे भी भाई एक इलेक्ट्रॉन भी मैं यहां से निकालता हूं, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस निकल क्रिस्टल पर जाएगा तो निकल क्रिस्टल के उस पर 50 डिग्री के एंगल पर ही जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा मूवेबल डिटेक्टर पर पड़ेगा, तो फिर ये जो डिटेक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा करंट यहीं पर शो कर रहा था। आ रही है ना बात समझ में? कहने का मतलब एक और मैं आपको समझाता हूं कैसे, ध्यान से समझना। मैं ठीक है ना, ध्यान से आप समझेंगे तो एकदम समझ में आएगा। सपोज मैं मान लेता हूं इंटेंसिटी, भाई इंटेंसिटी का ही तो खेल है भाई। हाइपोथेसिस जो थे, हमने लेक्चर नंबर 2 में आपको पढ़ाया था कि जो हाइपोथेसिस थे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो थे, ठीक है ना, उन्होंने ये कहा था कि आपके पास कोई भी पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल मूव करेगा, जो पार्टिकल मूव करेगा वो किसका नेचर शो करेगा? वो किसका नेचर शो करेगा कि सर वो वेव का नेचर शो करता है। अगर पार्टिकल क्या करता है मेरे प्यारे भाई? मूव करता है, यही तो होता है कि हाँ सर बिल्कुल यही होता है। ठीक है ना, तो सेम ऐसे इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको चेक करने के लिए ये डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट हुआ कि यहां पर आप एक क्या ले रहे हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या वो वेव नेचर शो करता है, ये देखने के लिए यहां पर चेक किया। ठीक है ना, तो जैसे आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा करंट यहां पर आया, सबसे ज्यादा करंट किस पर? 54 वोल्टेज पर आया था। जैसे ही मैं इसको लेकर आया फिर बहुत कम हुआ, फिर उसके बाद यहां पर नीचे लेके आया फिर और कम, फिर जैसे और नीचे लेके आया फिर और कम हो गया। तो सबसे ज्यादा जो आ रहा था वो 54 वोल्टेज पर आ रहा था और 50 डिग्री के एंगल पर शो हो रहा था। तो इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि जैसे ही हम यहां से इलेक्ट्रॉन को एकदम निकाल रहे थे, वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, तो यहां पर करंट भी बढ़ रहा था। ठीक है, करंट भी बढ़ रहा था। ठीक है ना, तो यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही थी, उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही थी मेरे प्यारे भाई? बढ़ रही थी। तो यहां पर क्या हम बोल सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव है, और जैसे ऊपर लेकर आ रहे हैं हम डिस्ट्रक्टिव है, और सेम ऐसे नीचे हम लेकर आएंगे ये भी डिस्ट्रक्टिव है। भाई डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव कहां आता है? लाइट के केसेस में तो आता है कि जहां पर एक लाइट हम फॉल करते हैं, लाइट एकदम जा रही है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, लाइट के इलेक्ट्रॉन आराम से वो टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद क्या हो रही है, वो लाइट कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा कहीं कम,
तो यहाँ पर कहीं ज्यादा करंट हो रहा है, कहीं कम करंट हो रहा है, कहीं ज्यादा करंट हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, ठीक ना, फिर उससे कम हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहीं कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, कहीं डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव किस केस में आता है कि सर वेव के केस में आता है। तो यहां पर हम एक ग्राफ के थ्रू भी बताते हैं कि ये आपके पास इंटेंसिटी वर्सेस फाई, मतलब ये फाई मतलब ये थीटा के एंगल के डिग्री के हम इस रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो मैं यहां मान लेता हूं कि सॉरी वोल्टेज, ये वोल्टेज है, ठीक है ना, इंटेंसिटी वर्सेस वोल्टेज के केस में हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोज मैं यहाँ पर क्या बढ़ाता हूँ, सॉरी फाई है, फाई है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ 20 वोल्टेज, मैंने यहाँ पर कर दिया 30, यहाँ पर मैंने कर दिए फिर ये 54, उसके बाद ये 65, उसके बाद और ज्यादा कर दिए। तो सबसे ज्यादा हमने देखा, सबसे ज्यादा तो हमने सबसे ज्यादा नोटिस किया कि जो सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी आ रही है वो 54 पर आ रही है। कितने पर आ रही है, 54 पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है। उससे पहले भी हमने ग्राफ बनाया, ऐसा नहीं है उससे पहले नहीं बनाया, सब सबसे पहले हमने छोटे छोटे करंट के लिए जैसे 20 के लिए बनाया, 20 और 30 के लिए बनाया हमने। तो 20 और 30 में देखा कि बहुत थोड़ा सा आ रहा, 20 और 30 में हमने बहुत थोड़ा देखा। फिर उसके बाद और एक ग्राफ और बनाया, और एक ग्राफ और बनाया, तो यहाँ पर हमने 30 और 40 के लिए भी बनाया, 50 के लिए भी बनाया। तो यहाँ पर और देखा कि और सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर और ज्यादा डिफ्लेक्टिंग आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने कुछ इस टाइप से देखा। जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो आएगी वो 54 वोल्टेज पर आएगी, 54 वोल्टेज पर आती है। तो यहां से कुछ आपको समझ में आ रहा है, यहां से कुछ समझ में आपको आ रहा है कि ये आपके पास गैल्वोमीटर लगा हुआ है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट है, ये यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट हमने लगाया। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे, जैसे यहाँ से हम लोअर टर्मिनल वोल्टेज से इसको करंट देते हैं, फिर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी को लगाते हैं, तो ये फिलामेंट जो है यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाता है, और ये फिर बाहर की तरफ जंप करने लगते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर लगाते हैं कि जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो चारों तरफ न जाके यहाँ पर एक ही इस होल्स की मदद से आगे की तरफ जाए, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर यूज किया। उसके बाद यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट किया, हाई टर्मिनल वोल्टेज की बैटरी को, क्योंकि ये लो टर्मिनल है, ये लो टर्मिनल है, लोअर वोल्टेज है, ये हाई टर्मिनल वोल्टेज है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एक्सीलेट करते हुए जा रहे हैं। कैसे एक्सीलेट करते हुए जा रहे हैं, यहां से पहले हमने 20 वोल्टेज को बढ़ाया, उसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत कम करंट आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 30 कर दिया, फिर हमने इस मूवेबल डिटेक्टर को आगे पीछे करके देखा, जहां पर सबसे ज्यादा आ रहा था तो यहाँ पर भी एंगल हमने बढ़ाया। भाई इस मूवेबल डिटेक्टर का क्या मतलब है, जब ऊपर ले जाएंगे तो एंगल कम होगा, अगर नीचे लेके रहेंगे एंगल ज्यादा रहेगा। समझ पा रहे हैं ना, ये ऐसे कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है कि हाँ, जैसे ये पेन है, मैं इस पेन को नीचे लेके जा रहा हूं और इस पेन को सेम ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से ये क्या है, यहाँ पर कनेक्ट है। आ रही है ना बात समझ में, आ रही है ना समझ में बात कि हाँ सर बिल्कुल आ रही है। उसके बाद फिर हमने और वोल्टेज को अप्लाई किया, तो हमने देखा 54 वोल्टेज, कितना 54। जैसे इस 54 पर और एंगल 50 डिग्री पर हमने देखा, तो सबसे ज्यादा करंट जो गैल्वोमीटर शो कर रहा था वो कितने पर कर रहा था, 54 वोल्टेज पर, और 50 डिग्री एंगल पर सबसे ज्यादा गैल्वोमीटर करंट शो कर रहा था, इसकी रीडिंग सबसे ज्यादा आ रही थी। उसके बाद फिर हमने देखा अगर और वोल्टेज बढ़ा दें तो क्या पता और करंट आ जाए, इसमें और तेज डिफ्लेक्शन हो जाए, लेकिन बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस केस में ये मूवेबल डिटेक्टर बहुत हेल्पफुल करता है। तो मुझे लग रहा है ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको पॉइंट में हमने मेरे प्यारे भाई कैसे लिख रखा है तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर दिस एक्सपेरिमेंट was performed at different accelerating potential। आपने अलग अलग पोटेंशियल के लिए ही तो देखा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग किया आपने, तभी तो आपने नोटिस किया कि हाँ सर बिल्कुल। बट द सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्जर्व अराउंड किस किस के बीच में देखा, 44 से 68 वोल्टेज के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आ रहे थे। जैसे आपने 44 से 68 वोल्टेज के बीच में आप रीडिंग को नोट कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से निकलकर आ रहे थे।
और कितने डिग्री पर, कितने वोल्टेज पर सबसे ज्यादा आए थे वो अगले पॉइंट में है। ठीक है ना, क्या है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही करंट ज्यादा हो जाएगा, उतना ही करंट क्या होगा, ज्यादा। मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहां पर एक पॉइंट और लिखा है, एट 54 में जो बोल रहा था आपसे, एट 54 वोल्टेज, यहां पर हमने 54 वोल्टेज दिया था। ठीक है ना। ए पीक इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्जर्व एट कितने डिग्री पर, 550 डिग्री पर। 550 डिग्री पर हमने नोटिस किया कि जो गैल्वेनोमीटर है वो सबसे ज्यादा रीडिंग शो कर रहा है। एट 54 वोल्टेज a peak in intensity of electron was observed at 550 degree। ठीक है ना। the peak in intensity of electron at a particular angle phi पर हमने देखा इंडिकेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो मैं आपको बता रहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि यहां पर क्या है, ई वेव्स कितने पर, 54 वोल्टेज पर। आ रही है ना समझ में बात। ठीक है ना। तो यहां पर ये हमने फॉर्मूला पहले आपको लेक्चर नंबर 2 में बता दिया। लेक्चर नंबर 2, लैम्डा इज इक्वल टू 12.24 अपॉन रूट वी, ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला हम निकालते हैं। अगर आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 1 जो देखा होगा, ठीक है ना, अगर 1 आपने देखा है तो ये 1 में हमने आपको बताया। ठीक है ना। तो यहां पर V क्या है, वोल्टेज है। जैसे आप वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज कितना, 54। जब आप वोल्टेज की वैल्यू 54 रखते हैं तो यहां पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 एंगस्ट्रॉन आएगा। ये किसके लिए है, ये जो हम कर रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे भाई। डी ब्रोगली का ही तो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला नीचे लिखा है डी ब्रोगली, तो ये आपके पास कितना, 1.66 एंगस्ट्रॉन है। इक्वेशन नंबर 1 आपने मान ली। उसके बाद यहां पर हमने ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम डेविएशन के अकॉर्डिंग, यहां पर लिखा है मैंने सेकंड अप्रोच के अकॉर्डिंग। सेकंड अप्रोच कौन सी है, जो डेविएशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट हम जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि डेविएशन एंड जर्मन कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ बाय ट्रीटिंग द इलेक्ट्रॉन बीम्स एज वेव। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसकी तरह ट्रीट किया हमने, वेव की तरह मेरे प्यारे भाई ट्रीट किया है। दे यूज्ड ब्रैग्स इक्वेशन। यहां पर ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, ब्रैग भी एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी। अब वो इक्वेशन आपको ज्यादा डिटेल्स में तो जाना नहीं है कि कैसे आई, कहां से आई, नहीं, बस आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। वो जो इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, वो क्या इक्वेशन है, वो ये वाली इक्वेशन है आपको 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां पर ये जो d है मेरे प्यारे भाई, यहां पर जो d है वो डिफरेंस है बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर। यहां पर ये आपके पास बहुत सारे एटम हैं, ये यहां पर मैं मान लेता हूं, ठीक है ना, और एक दूसरी, एक ये लेयर है, यहां पर क्या है, एक दूसरी लेयर, एक यहां पर ये प्यारे भाई तीसरी लेयर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो d है यहां पर। मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, जो यहां से इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे मेरे प्यारे भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे वो एक लेयर ऐसे भी हो सकती है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर। जो लेयर के बीच का जो डिफरेंस है वो d है। लेयर के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे प्यारे भाई कितना है, d यहां पर डिफरेंस है। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ये यहां पर d डिफरेंस है, और इस जो d की वैल्यू है वो 0.91 एंगस्ट्रॉन है। और यहां पर आप जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 65, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री आपको लेना। जैसे ही आप इसमें ये सभी वैल्यू और n बराबर 1 के लिए निकालेंगे, तो यहां पर जब आप सभी वैल्यू लिखेंगे तो यहां पर भी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई, लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो भी यहां पर कितनी आ रही है, 1.65 एंगस्ट्रॉन आ रही है, 1.65 एंगस्ट्रॉन आ रही है। और आपने इससे पहली वाली इक्वेशन भी देखी थी जो डी ब्रोगली वाली थी, जो डी ब्रोगली वाली थी उसमें जो लैम्डा की वैल्यू जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, लैम्डा की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, यहां पर 1.66 एंगस्ट्रॉन आ रही थी।
लेकिन जब आपने डेविएशन और उसके अकॉर्डिंग देखा तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1.65 एंगस्ट्रॉन आ रही है। तो ये दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था, जो आपके पास क्या था मेरे प्यारे भाई, इलेक्ट्रॉन्स था, तो वो किसका नेचर शो कर रहा है, वो किसका नेचर, कि सर वो वेव नेचर शो कर रहा है। मतलब जैसे वो एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे वो मोशन में जाएगा तो वो किसका नेचर शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा। ठीक है ना, ड्यूल नेचर ही तो शो करता है। कोई भी आपके पास पार्टिकल है, कोई भी एटम है, ठीक है ना, वो कितने नेचर शो, दो नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर शो करता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, 1971 में हुआ था। कितने में हुआ था, 1971 में। डेविएशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया इसके। तब यहां से प्रूफ हुआ कि हाँ यही बिल्कुल ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक वेव की तरह ट्रीट करता है। यहां से ये प्रूफ हुआ। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर है ना, इतना सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने वही लिख रहा है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, लैम्डा मतलब वेवलेंथ इज इक्वल, दोनों की वेवलेंथ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इट्स आल्सो वेरीफाई द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को वेरीफाई करता है। हार की बात समझ में क्लियर है ना। तो ये आपको यहां पर इतने पॉइंट लिखकर आने हैं मेरे प्यारे भाई। क्या लिख सकते हैं आप, तो यहां पर अपनी आप देखेंगे कि पर्पस, प्रपोज या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है यहाँ पर, दिस एक्सपेरिमेंट वार परफॉर्म्ड बाय डेविएशन। किसने इसको, डेविएशन और जर्मन ने 1927, सॉरी आई एम सॉरी भाई, 1971 नहीं था, 1927 था। 1927 में इसको परफॉर्म किया। इट प्रोवाइड्स एक्सपेरिमेंट एविडेंस ऑफ द वेव नेचर। एक किसको शो करने के लिए, वेव नेचर को शो करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास वेव नेचर शो करता है, इसको देखने के लिए इसको किया गया था। इट्स वेरीफाई डी ब्रोगली मैटर वेव्स हाइपोथेसिस। तो ये किसको वेरीफाई करता है, डी ब्रोगली मैटर वेव हाइपोथेसिस को। इसका जो एस्टेब्लिश रिलेशन जो है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो क्या होता है बताएगा कोई, वो क्या होता है, कि सर बिल्कुल पता है, क्या होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है नहीं, कि हाँ सर ये आपने प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 1 में ही हमने आपको पढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पर लैम्डा लिख रखा, वेवलेंथ है, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्या है आपके पास, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पर एच जो है वो एच भी लिख सकते हैं, एच यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ये आप जानते होंगे, इसकी क्या होती है मेरे प्यारे भाई, फिक्स वैल्यू होती है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किस किस नीड की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन गन जो आपके पास फिलामेंट था उसका यूज, उसके बाद टंगिस्टन था, ठीक है ना, उसके बाद एक्सीलेटिंग वोल्टेज भी हमने लगाए थे, उसके बाद स्लिट जो लगाई थी, ये जो लगाई थी, ठीक है ना, उसके बाद निकल क्रिस्टल थी, उसके बाद फेराडे सिलेंडर भी हमने जो डिटेक्टर था, ये जो डिटेक्टर है उसका यूज किया, उसके बाद गैलोन मीटर का इसका यूज किया था, उसके बाद सर्कुलर, सर्कुलर जो ऐसे जो जा रही थी, ये कुछ इस टाइप से जा रही थी, उसको सर्कुलर ग्रेजुएट स्केल्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना, जो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हेल्प करता है, जो एंगल स्कैटरिंग एंगल को मेजरमेंट हेल्प करने के लिए करता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी वर्किंग क्या है, तो ये आप इसकी वर्किंग पढ़ ही सकते हैं, जो मैंने आपको बताई दी है। यहाँ पर क्या है कि द टंगिस्टन फिलामेंट इज हीटेड, जो आपके पास टंगिस्टन फिलामेंट था वो हीट होता है, गर्म होता है, जैसे ही वो गर्म होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन बाहर कूद कर आ जाएंगे, ठीक है ना, तो कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बी इमिट, तो वो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। उसके बाद दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्सीलेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आप वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सीलेट करेंगे। स्लिट प्रोड्यूस ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो वो क्या है, बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन की तरह, जो सिलेंडर लगाया था हमने, तो वहां से बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन बीम फॉल्स ऑन ए सिंगल निकल क्रिस्टल, जैसे वो किस पर जाएंगे, सिंगल निकल क्रिस्टल पर। आपके सामने कोई एक वो कोई प्लेट खड़ी है, प्लेट लगा दिया आपने, वहां पर बहुत सारे आपने बॉल फेंक दी, तो बॉल की तरह क्या जा रहे हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कर जा रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड डिफ्रैक्टेड बाय द निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन आपने फेंके जो हैं, फॉल जो करवाए हैं, वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, और स्कैटर करने के बाद वो कहां पर आएंगे, वो कहां पर आएंगे, डिटेक्टर पर पड़ेंगे, मूवेबल डिटेक्टर पर। द डिटेक्टर इज मूव्ड थ्रू द डिफरेंट एंगल, अलग अलग एंगल पर हम डिटेक्टर को मूव करवाएंगे। मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, की हम इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को मेजर कर सकें। आ रही है ना बात समझ में, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वही है। ए मैक्सिमम इंटेंसिटी पीक, यहां पर क्या है, ए मैक्सिमम इंटेंसिटी पीक इज ऑब्जर्व एट ए पार्टिकुलर एंगल। यहां पर हमने एक पार्टिकुलर एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या किया था, मेजर किया था, देखा था हमने। और वो कितना, कि यहां पर जो एंगल जो फाई था वो 50 डिग्री था, और वोल्टेज जो थे, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 54 वोल्टेज पर हमने देखा था। ये जो है ये मैक्सिमम, जो यहां पर एट ए पार्टिकुलर एंगल कितना था, 50 डिग्री था, और वोल्टेज कितना था, 54 वोल्टेज पर सबसे ज्यादा हमने इंटेंसिटी को नोटिस किया था बाय द यूजिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ही हमको बता रहा था, गैल्वेनोमीटर ही हमको यहां पर रीडिंग को शो कर रहा था। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या थी, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वही है, फॉर एन एक्सीलेटिंग वोल्टेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना, 54 वोल्टेज को जैसे हमने बढ़ाया, ए स्ट्रॉन्ग पीक वाज ऑब्जर्व एट ए स्कैटरिंग एंगल ऑफ अबाउट 50 डिग्री। कितने एंगल पर, 50 डिग्री एंगल पर हमने नोटिस किया। दिस शोज द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। तो यहां से वो किसको शो करता है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है, अंडर गोज डिफ्रैक्शन, जैसे डिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जैसे डिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं ना, तो सेम ऐसे। इसके बाद कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन क्या निकला है, द डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, तो वो क्या प्रूव करता है, कि इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर होता है मेरे प्यारे भाई, वेव नेचर होता है, ये यहां से प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। एंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द डी ब्रोगली, जैसे हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को वेरीफाई किया था, इसका फॉर्मूला आप अभी हमने बताया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला, इसको भी हमने वेरीफाई किया था कि हाँ आपके पास कोई एक पार्टिकल होता है, अगर मैं उसको फेंक देता हूं तो वो क्या करता है, वेव नेचर शो करता है। तो सी में से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर ही शो करता है, ये हमने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर है ना, आगे ना बात समझ में। तो मुझे लग रहा है आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप टॉपिक्स लिखकर आ सकते हैं, कुछ इस टाइप से भी डायग्राम आप बना सकते हैं, जैसा हमने आपको बना के दिखाया, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टूडेंट आपका जो है एप्लीकेशन है बीटेक पॉली, आप प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर जा सकते हैं, यदि आपको कोई भी बैच परचेज करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे दो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर कहाँ गए भाई, ठीक है ना, 7065138539, ठीक है ना, 7065138539, ये हमारे दो हेल्पलाइन नंबर है। तो आप मतलब एक ही याद है, एक याद नहीं है, वो याद हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट पे प्यारी सी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ, बहुत जल्दी लेक्चर नंबर 4 आएगा। अब जो बाकी के लेक्चर आएंगे वो एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो आप एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।